नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार अच्छे खुले लेकिन उसके बाद आप सभी ने एक शार्प गिरावट देखी है, अचानक से फॉल आता हुआ दिखा है और बाजार लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखोगे निफ्टी को तो केवल और केवल आपको 5 पॉइंट्स नीचे मिलेगी। यानी कि मैं ये कह दूं कि फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट कह दूं ना बाजार को तो कोई गलत वर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप मार्केट ब्रेथ देखते हो तो आपको हकीकत सामने आएगी, आपको हकीकत पता चलेगी। आज के सेशन में निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव नहीं है लेकिन मार्केट ब्रेथ काफी खराब होती हुई दिख रही है। आप एडवांस शेयर्स का रेशो देखिए, 611 शेयर्स पॉजिटिव हैं, उसके सामने डिक्लाइन देखेंगे तो 1340 शेयर्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं आपको आज के सेशन में। यानी कि गिरावट काफी ज्यादा है जिसके सामने तेजी वाले स्टॉक्स काफी कम है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, और एक हमारे व्यूअर है जिनका सवाल था भाई ये बाजार कब तक ऐसे ही चलेंगे, तो इसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा और वही 3 मेन ट्रिगर्स बताऊंगा जो आपको आजकल की मार्केट में दिन में 5 बार चेक करने हैं। क्योंकि अगर आपको निफ्टी प्ले करनी है, अगर आपको इंट्राडे में या फिर डे बाय टुमारो, तो ये सारी चीजें चेक करनी है कि इस दिन बाजार कैसा रह सकता है, तो आपको ये 3 मेन ट्रिगर्स चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, तीनों ट्रिगर्स शेयर करता हूं, बाजार के ऊपर बात करता हूं एंड स्टॉक्स में क्यों गिरावट चल रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो प्लीज यार जाइए देख लीजिए एंड सपोर्ट दीजिए, अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं मेन 3 ट्रिगर्स के बारे में बात करता हूं। तो 3 चीजें क्या क्या है, एक है डॉलर इंडेक्स, एक है हमारा यूएसडी और एक है हमारा यूएसडी से मेरा आईएनआर का मतलब है कि एक हमारा रुपए, और थर्ड है हमारा डाउ फ्यूचर्स। ये 3 चीजें आपको डेफिनेटली बाजार में क्या चल रहा है, क्या चलेगा जानना चाहते हैं तो ये 3 चीजें देखिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए तो फिर तो ग्लोबली देखो कि भाई आजकल तो दिक्कत ही दिक्कत है। कल आईएमएफ ने ग्रोथ कट करा, भारत स्ट्रॉन्ग है नो डाउट सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन कट तो यहां भी हो रहा है ना। सेकेंड थिंग, वर्ल्ड बैंक ने भी कट करा ग्रोथ फॉरकास्ट। थर्ड थिंग, जेफरीज कह रहे हैं दोबारा से 15,500 आ सकती है निफ्टी। तो ये सारी चीजें बड़े लेवल पे नेगेटिव ही देखने को मिल रही हैं। एफआईआई के सेलिंग फिगर अब काफी ज्यादा बड़े आने लगे हैं, थोड़े बहुत निकल तो 4,500 करोड़ से बड़ा माल बेच दिया। ओवर सोल्ड है मार्केट कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद आप स्टॉक्स की पिटाई देखिए, जिस दिन भी बाउंस बैक आएगा बड़ा वाला आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक्स पिट रहे हैं उसी हिसाब से भागेंगे, फिर एक ही दिन भागेंगे लेकिन भागेंगे। अब 3 चीजें चेक करते हैं। रुपए की बात करें तो 13 पैसे मजबूती दिखा रहा है यार, मार्केट में तेजी बननी चाहिए, ये वॉलेटिलिटी हो रही है। पहला संकेत तो यार है कि ये जो गिरावट है ये मौका है खरीदने का। ठीक है, क्या है? मौका है खरीदने का। 13 पैसे मजबूत होता हुआ दिख रहा है रुपए, गिरावट है 82.13 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिगर चेक करते हैं जो कि हम मानते हैं डॉलर इंडेक्स को। चलिए डॉलर इंडेक्स भी चेक कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में लगभग 113.28 के लेवल्स हमें इस समय देखने को मिल रहे हैं। 0.6 पैसे की कहीं ना $0.6 की कहीं ना कहीं मजबूती है, तो इसको हम फ्लैट समझते हैं, इसको हम कोई इंडिकेट नहीं लेते क्योंकि ये फ्लैट ही दिख रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं। डाउ फ्यूचर्स से कैसे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। तो डाउ फ्यूचर्स मैंने ये ओपन कर लिए हैं और कैसे करने हैं, सिंपल गूगल पे जाना है, डाउ फ्यूचर्स लिखना है, क्लिक करना है, देखना है। डॉलर इंडेक्स देखना है, गूगल पे जाना है, डॉलर इंडेक्स लिखना है, क्लिक करना है। अगर आप रुपए को देखना चाहते हैं तो वो आपकी मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन पे ही सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अगर मैं डाउ फ्यूचर्स देख रहा हूं तो वहां 115 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। तो मुझे लगता है हमारे बाजार में आपके लिए जो गिरावट है ये मौका है इंट्राडे में खरीदारी करने का। ये जो अभी 5-7 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट, मुझे लगता है दोबारा आपके लिए 17,050 के लेवल्स स्क्रीन पे एक बार आ सकते हैं, यानी 50 से लेकर 100 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है। तो ये अभी कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेट हो रहा है इन तीनों ट्रिगर्स को देखने के बाद। ठीक है, बट ये प्रॉपर ट्रेडिंग लेवल्स हैं तो प्रॉपर काम करना। ठीक, अब बात करते हैं ये स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और कब तक बाजार चलेंगे ऐसे ही, जो हमारे व्यूअर का सवाल है। तो बाजार में कब तक गिरावट रहेगी इस पे आते हैं। तो दोस्तों ये अभी आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, प्लस ये जो गिरावट है वो अगर तेजी भी होती है ना, तेज वाली, यानी कि डायरेक्ट हम 18,000 जैसे भी बीच में फिर से आते हैं तो वो बेचने के मौके ही होंगे, क्योंकि अभी 2023 तक प्रॉब्लम चलने वाली है। कल आईएमएफ की रिपोर्ट में तो ऐसा कहा गया है कि वर्स्ट इज येट टू कम, यानी कि सबसे गंदा समय तो अभी आना रह गया, आप ये कह सकते हैं सबसे खराब समय। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि 2023 और ज्यादा खराब हो सकता है।
जर्मन गवर्नमेंट कह रही है कि अभी रेसेशन आ सकता है हमारे यहाँ। वो तो खुद गवर्नमेंट ही नहीं कह दिया, यूएस में बात चली रही है रेसेशन की 2023 में। और जिस हिसाब से क्रूड में कुछ दिनों में जो तेजी बनी है सीधे 75 से 95-96 डॉलर पे, ये हमारे नवंबर दिसंबर मंथ में इन्फ्लेशन को भी ट्रिगर करेगा। मॉनसून जो है वो तो हुआ नहीं अपने टाइम पे, लेकिन बारिश बाद में हुई है और जो फसल थी वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, तो ये भी इंपैक्ट कर सकती है हमारे इन्फ्लेशन को। तो ये सारी चीजें देखते हुए आगे के लिए थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। बाकी ट्रिगर्स ध्यान में रखें, आज और कल में भी अपने भी डाटा आने वाला है, देखते हैं कैसा आता है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, और इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 12 महीने थोड़े से दिक्कतदायक रहेंगे। अगर आप डेली बेस पे मार्केट चेक करोगे तो आप किसी ना किसी दिन पैनिक सेलिंग कर दोगे। तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो समझ लो कि 1-1.5 साल मेरा पैसा नहीं बनेगा, इन्हीं लेवल्स पे घूमता रहेगा, झूलता रहेगा। बीच में मैं खुश होऊंगा, बीच में मैं दुखी भी होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं 5 साल के लिए रुकता हूं तो मेरा पैसा बहुत अच्छा बनेगा। बस इतना आप यहाँ बिठा लीजिए तो शायद आप पैसा बना लोगे। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।